कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जी रहे होंगे। ज़िंदगी आनंद के लिए है, ज़िंदगी खुशियों के लिए है। खुशियाँ होनी भी चाहिए। जब हम स्वस्थ हैं, शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, तो हम खुश हैं। खुश रहो, मस्त रहो, खुशियाँ बांटते रहो। ज़िंदगी खुशियाँ बांटने के लिए है, ज़िंदगी आनंद के लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मुद्रा के बारे में जो असाध्य रोगों को दूर करती है। जो रोग ठीक नहीं हो सकते उनको भी हील करने में हमारी सहायता करती है। वो उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, किन किन रोगों को ठीक करती है और उस मुद्रा का अभ्यास हमने कैसे करना है। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। 7 चक्रों में सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र। पृथ्वी इसका मेन तत्व होता है। जब मूलाधार चक्र इम्बैलेंस हो जाए, जब वो संतुलित ना हो, तो शरीर के अंदर अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। जैसे जब आजकल ये जो चल रही है नमी वाली हवा चल रही है, इसके कारण हमारी नाक बंद होनी शुरू हो जाती है, कफ बढ़नी शुरू हो जाती है, टांगों में दर्द, पाँव में दर्द, कमर में दर्द, कब्ज, बवासीर, इस प्रकार की बीमारियां शरीर में आनी शुरू हो जाती है। जब पृथ्वी तत्व इम्बैलेंस हो जाता है, जहाँ हमारा मूलाधार चक्र इम्बैलेंस हो जाता है, तत्व शरीर में चेतना, बल और स्फूर्ति प्रदान करता है। ये शरीर को स्थिरता देता है। त्वचा में चमक आती है पृथ्वी तत्व के कारण। नूर जिसे तेज कहते हैं वो आता है पृथ्वी तत्व जब बैलेंस हो। तब जब बैलेंस्ड होता है तो मन का रुख बदलता है, मन स्थिर हो जाता है, करुणा जागती है मन के अंदर, दूसरों की सहायता करने के लिए हम प्रेरित होते हैं। करुणा, परमार्थ की ओर और अध्यात्म की ओर मुड़ने लग जाता है जब पृथ्वी तत्व बैलेंस्ड होता है। जिंदगी की समस्याएं हल होना शुरू हो जाती हैं, शरीर में स्थिरता आनी शुरू हो जाती है। जो रोग हैं वो शरीर से निकलने शुरू हो जाते हैं। स्नायु तंत्र मजबूत हो जाता है, शरीर में बल और शक्ति आनी शुरू हो जाती है। हमारा लीवर, पेट, पैंक्रियास, तिल्ली, ये जितने भी यहाँ पेट के अंग हैं वो सब ठीक होने लगते हैं जब पृथ्वी तत्व बैलेंस्ड होता है हमारे शरीर के। मुंह का सूखना, पेट में कीड़े पैदा हो जाना, चक्कर आना या टांगों का लड़खड़ाना, ये पृथ्वी तत्व के इम्बैलेंस होने से, असंतुलित होने से ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं शरीर के अंदर। महिलाओं में श्वेत प्रदर की बीमारी आ जाती है, आवाज़ भारी हो जाती है, शरीर के ऊपर फोड़े फिंसियाँ निकलनी शुरू हो जाती है। इन सभी व्याधियों से, बीमारियों से बचने के लिए, जिनको असाध्य रोग कहा गया है, पृथ्वी तत्व को बैलेंस करने के लिए पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। आज हम पृथ्वी मुद्रा के बारे में बात करेंगे। इसे कैसे लगाना है, कब लगाना है, किनको नहीं लगाना चाहिए। इसको लगाने के लिए जैसे मैं बैठा हूँ इस प्रकार बैठ जाओ, पद्मासन में बैठ जाओ, सुखासन में बैठ जाओ या वज्रासन में बैठ जाओ। अगर नहीं बैठ सकते, टांगों में प्रॉब्लम है, पैरों में प्रॉब्लम, तो चेयर पे बैठ जाओ। ये जो हमारी अनामिका उंगली है, इसको अंगूठे से टच करना है इस प्रकार, और बाकी उंगलियां सीधी रखनी है। सीधे बैठकर लंबे गहरे श्वास लेने हैं। ध्यान लगाना है कि मेरे शरीर से सारे रोग निकल रहे हैं। खेल सारा श्वासों का है। लंबे गहरे श्वास लेने हैं। ध्यान अपने गुरु या अपने आराध्य पर लगा लें।
साथ साथ अगर चाहते हो किसी मंत्र का जाप भी कर सकते हो। अपने मूलाधार चक्र को बैलेंस करने के लिए पृथ्वी मुद्रा लगाकर लम का उच्चारण करें, लाल रंग पे ध्यान लगाएं। महसूस करना है कि आपके सामने कोई लाल रंग की दीवार है या फिर आप लाल रंग की किसी चटाई पे मैट पे बैठे हो। पूरा ध्यान लाल रंग पे लगाकर रम का उच्चारण करना है। कम से कम 11 बार करें। इस मुद्रा का अभ्यास करते हुए अगर कर लेंगे तो जो मैंने पहले असाध्य रोगों के बारे में बताया, इसके बारे में कहा गया है कि ये शरीर से असाध्य रोगों को निकालने में सहायता करती है। जो भी आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं या कोई एलोपैथिक, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक, वो चलती रहने दीजिए। वो जो आपकी ट्रीटमेंट है वो बूस्ट होगी और शरीर से रोग जल्दी निकलेंगे। इसका अभ्यास सुबह खाली पेट 10 से लेकर 15 मिनट हर रोज करें। जो लोग दुबले पतले हैं उनके शरीर पुष्ट होगा, शरीर में ताकत आएगी, मोटे होंगे वो। जो ज़्यादा मोटे लोग हैं वो इसका अभ्यास कम करें। ये कफ भी बनाती है बॉडी के अंदर, कफ बढ़ना शुरू होता है अगर इसका अभ्यास ज़्यादा शुरू। जो कफ प्रकृति के लोग हैं वो इसका अभ्यास कम करें। जैसे 5 मिनट कर लिया अपनी टांगों को सही रखने के लिए, अपने पैरों को सही रखने के लिए, अपनी कब्ज, अपने बवासीर को दूर करने के लिए इस मुद्रा का अभ्यास करें। स्वस्थ जिंदगी और असाध्य रोगों को अपने शरीर से निकालने के लिए इस मुद्रा का अभ्यास करने से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। शरीर लचीला और फुर्तीला बनता है। इसका अगर हम अभ्यास हर रोज़ करते हैं, इस प्रकार अनामिका को अंगूठे से टच करना है, बाकी 3 उंगलियां सीधी रखें। जिनका मन डूबा डूबा सा रहता है, जो हताश मनोवृत्ति के लोग हैं, जो हमेशा हताश रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, उनके लिए एक वरदान है ये मुद्रा। इस मुद्रा का अभ्यास करने से मनुष्य, औरत हो या पुरुष हो, सभी संकीर्ण विचारों से बाहर निकलते हैं। मन खुल जाता है, मन के अंदर करुणा आ जाती है, दूसरों के प्रति दया भावना आ जाती है। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद, नमस्कार, मेरे साथ जुड़े रहें।